आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। AMC इंतखाबात 2025-26 के लिए इलेक्शन मुलाजिमीन की दूसरी मरहले की तरबियत हुई मुकम्मल। गैर हाजिर 800 मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की म्यूनिसिपल कमिश्नर ने दी हिदायत। मनरेगा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने गेट मीटिंग लेकर किया एहतजाजी मुजाहिरा। आर्जी मुलाजिमीन को मुस्तकिल नौकरी में किया जाए शामिल। मुतालिबात मंजूर न किए जाने की सूरत में 20 जनवरी से एहतजाज का दिया इंतबाह। वालू शहर में गुंडाराज, दिन दहाड़े नशे में चूर होकर नंगी तलवारों से अवाम को डराने धमकाने का वाकया आया मंजर आम पर। शहरियान पर खौफतारी, पुलिस महकमे से हिफाजती इक़दाम का मुतालिबा। और औरंगाबाद जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए दोनों ही शहरों पर गर्म होने लगा है माहौल। सियासी जमातों के आला कायदीन के आने जाने का सिलसिला हो गया शुरू। तरक्याती कामों पर बात करने की बजाय लगाए जाने लगे हैं एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। अब खबरें तफसील से। इलेक्शन मुलाजिमीन को गुज़िश्ता रोज़ दूसरी मरतबा तरबियत दी गई। ट्रेनिंग वर्कशॉप से गैर हाजिर रहने वाले 800 मुलाजिमीन के खिलाफ केस दर्ज करने की हिदायत म्यूनिसिपल कमिश्नर ने दी। AMC इंतखाबात के अमल को मुनज़्ज़म, शफ़ाफ़ और ज़ाब्तों के मुताबिक अंजाम देने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से वसी पैमाने पर तैयारियां जारी है। इसी सिलसिले में 28 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के सदर अफसरान और पोलिंग अमले के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। इस तरबियत का दूसरा मरहला आज कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। ये तरबियती प्रोग्राम इंतखाबी अफसर नंबर 1 ता 8 के तहत मजमूई तौर पर 7,500 अफसरान और मुलाजिमीन के लिए मुनक़िद किया गया था। तरबियत के मराकिज़ में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, रेलवे स्टेशन रोड उस्मानपुरा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उस्मानपुरा, MIT कॉलेज बीड़ बाईपास रोड और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का मरकजी नाट्यगृह शामिल थे। इन चारों मराकिज़ पर मजमूई तौर पर 800 मुलाजिमीन गैर हाजिर पाए गए। इस पर सख्त मौकूफ इख्तियार करते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने इन तमाम 8 गैर हाजिर मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने के वाज़े अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि गैर हाजिर मुलाजिमीन के लिए किसी भी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाएगी। आज यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िदा तरबियती प्रोग्राम के दौरान खिताब करते हुए कमिश्नर ने कहा कि बेखौफ शफ़ाफ इंतखाबात कराना और जमहूरियत को मजबूत बनाना सरकारी मुलाजिमीन की बुनियादी जिम्मेदारी है और जो मुलाजिमीन आज गैर हाजिर रहे उनके खिलाफ लाजमी तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इंतखाबी फैसला ऑफिसर एकनाथ बंगाली की खुसूसी सताइश करते हुए कहा कि दादी के इंतकाल के बावजूद उन्होंने सिर्फ एक दिन की रुख्सत ली और दोबारा अपनी जिम्मेदारी पर हाजिर हो गए, जो फर्ज शनासी की बेहतरीन मिसाल है। इस मौके पर कमिश्नर जी श्रीकांत ने तमाम चारों तरबियती मराकिज़ का दौरा किया और अमले को रहनुमाई फराहम की। परली में शिवसेना शिंदे ग्रुप और MIM के साथ आने पर उनसे पूछे गए सवालों का MIM के रियासती सदर इम्तियाज जलील ने सहाफियों को क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। काय हे प्रश्न तुम्ही भाजपवाल्यांना विचारा, तुम्ही हे एकनाथ शिंदे साहेबांना विचारा किंवा त्यांचे जे इकडचे जे नेते आहेत त्यांना विचारा की MIM जातीवादी पक्ष, MIM हे असा पक्ष तसा पक्ष। मग निवडणूक झाल्यानंतर कशाला कटोरा घेऊन आमच्या लोकांच्या मागे लागत आहे तुम्ही की आम्हाला द्या, आम्हाला मदत करा, आम्हाला मदत करा करके। मला सांगण्यापेक्षा हे उत्तर मला त्यांच्याकडून ऐकायचे आहे की ते काय उत्तर देतात। MIMच्या बाबतीत इलेक्शनच्या अगोदर खूप बोलतात, इलेक्शन संपल्यानंतर कटोरा घेऊन आमच्या मागे फिरतात। अकोटमध्ये तसंच केलं, परलीमध्ये तसंच केलं। आमच्या लोकांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे, मला त्यांनी स्पष्टपणे हे सांगितलेलं आहे की अजितदादा जे गट तयार करत होते त्या गटामध्ये अजितदादांनी स्वतः आमच्या कॉर्पोरेटरला सांगितलं होतं की तुमच्या एरियामध्ये खूप विकास करण्याची आवश्यकता आहे आणि आम्ही तुम्हाला मदत करू। त्या अनुषंगाने आमचा जे कॉर्पोरेटर होता ते त्यांच्या सोबत गेला। आता त्याच्यानंतर त्यांना असं सांगण्यात आलेलं आहे की कारण अजितदादाचे 11 कॉर्पोरेटर्स आहे मला वाटतं आणि बाकी दुसऱ्यांचे 2-2, 3-3 आहे। आमचा एकच कॉर्पोरेटर होता। मग त्यांनी स्वतःहून हे निर्णय घेतला होता कारण आम्ही सगळे लोक या इलेक्शनमध्ये बिझी आहे। पण आज जेव्हा मी बातमी ऐकल्यानंतर मी त्यांच्याशी बोललो
आणि त्यांनी मला स्पष्टपणे सांगितलं की अजितदादांनी आम्हाला बोलावून हे सांगितलं होतं की तुमच्या एरियामध्ये आपल्याला विकास करायचा असेल तर तुम्ही आम्हाला साथ द्या करके. मग आम्ही त्यांच्यावर निर्णय सोडलं होतं की स्थानिक लेवलवर तुम्हाला काय निर्णय घ्यायचा. पण जेव्हा आम्हाला कळलं की यामध्ये एकनाथ शिंदे साहेब आहे आणि एकनाथ शिंदे आमच्या नजरेतून तुम्ही बघायचं असेल तर गुस्ताखे रसूल ते सिर्फ मौलाना हे नाही आहे, ते जे साधू होता ना ते महाराज नाही आहे गुस्ताखे रसूल. आमच्या नजरेत एकनाथ शिंदे सुद्धा गुस्ताखे रसूल आहे. म्हणून आम्ही कोणत्याही परिस्थितीमध्ये भाजप नाही, एकनाथ शिंदे नाही, यांच्याकडे मुद्दे राहिलेले नाही आहे. स्वतःचा कॅम्पेन त्यांना बघायचं नाही आहे ते काय करत आहे. लोकांना हे दाखवत नाही की तुमचे जे देवाभाऊ आहे हे इकडे आले होते फुकटाचे हंडे घेऊन, त्यांचे महिला नऊवारी साडी घालून ते फुकटाचे हंडे घेऊन इथे नाचत होते महानगरपालिकेच्या समोर. पाणी मिळालं का रे बाबा? अतुल साहेबांना विचारा, पाणी आलं का शहरामध्ये? नाही आला. मग तुम्ही तुमच्या लोकांच्या बाबतीत बोला, आमचे फॉर्म कशाला बघून तुम्ही बसलेले आहे? आपल्या बाबतीत काहीतरी सांगा की आमची सरकार आहे महाराष्ट्रामध्ये, केंद्रामध्ये तुमचे मायबाप बसलेले आहे, नरेंद्र मोदी साहेब, त्यांनी काय केलेलं आहे त्याच्या बाबतीत बोला ना. आमच्या फॉर्ममध्ये आम्ही औरंगाबाद लिहिले. अरे इम्तियाज जलील पहिलेही सांगितलेलं आहे, आता पुन्हा ऐका. अतुल सावे तुला सांगतो, आवर्जून सांगतो की या शहर आमच्यासाठी औरंगाबाद होता आणि औरंगाबादच आहे. मी बघितलं नाही साहेब, माझ्याकडे खूप सारे काम आहे. मला का देवा भाऊचे मी टॉक शो बघायला बसलेला आहे का? असं म्हणलं की आम्ही विरोधात बसू पण एमआयएम सोबत जाणार नाही. बसा ना, मग कशाला कटोरा घेऊन फिरत आहे? कशाला कटोरा? अंबरनाथमध्ये काय केलं? काँग्रेस आमचा विरोधी पक्ष आहे, कुणाच्या सोबत गेले? भाजप तिथे कुणाच्या सोबत गेली? काँग्रेसच्या समोर कटोरा टाकले आणि मदत करा ना आम्हाला. अकोटमध्ये आमच्या लोकांसमोर येतो हे सगळे कटोरे घेऊन उभे होते की आम्हाला मदत करा ना. हे परलीमध्ये तसेही. तर बोलण्यासाठी वेगळं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग होते हैं ना, ये वो है करके. 16 तारखेला मी त्यांना सगळ्यांना आमंत्रित करतो. किराळपुरामध्ये मोठा जश्न होणार आहे, तिथे या, आपण सगळं मिळून या शहरासाठी आपण जल्लोष साजरा करू एमआईएमच्या विजयाबाबतीत. कांग्रेस पार्टी के नामजद उम्मीदवारों की इंतखाबी तशरीह के लिए कायम करदा मरकजी तशरीह दफ्तर का इफ्तिताह पार्टी के रियासती सदर हर्षवर्धन सबकार के हाथों MP कल्याणकारी की मौजूदगी में किया गया. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के 60 से ज़ायद उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं. उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं और शहर की तरक्की को यकीनी बनाएं. ये अपील रियासती सदर हर्षवर्धन सबकाल ने की. कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी तशरीह दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर कल्याण काले और रियासती सदर हर्षवर्धन सबकाल मौजूद थे. इस मौके पर शहर में पानी की फरहमी और बेरोजगारी के खात्मे के लिए कांग्रेस के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की गई. दादा, प्रचार कार्यालयाचं उद्घाटन झालंय, प्रचार सभाही झालेली आहे आणि अगदी आता अंतिम टप्प्यात आहोत. मोजके 3-4 दिवस हातात राहिलेले आहेत. आज तुम्ही खूप रोखठोक टीका केलेली आहे. कसं वातावरण आहे राज्याचं आणि आपल्या छत्रपती संभाजीनगरचं? वातावरण जे कलुषित झालेलं आहे, गढूळ झालेलं आहे. प्रशासन, निवडणूक आयोग, सत्ताधारी यांनी पुरता गोंधळ घातलेला आहे आणि नागरिकांना गोंधळात टाकण्याचं, कन्फ्युज करण्याचं काम केलेलं आहे. यामध्ये संविधानाच्या विचाराची त्रुटी फिरवण्याचा प्रयत्न आमची राजकीय जबाबदारी असताना आम्ही करत आहोत. आमच्यासाठी सत्ता गौण आहे, विचार महत्वाचा आहे आणि ती विचाराचीच प्रेरणा घेऊन आम्ही या निवडणुकीला निघालेलो आहे आणि जनतेला, नागरिकांना आम्ही जबाबदारीची जाणीव करून देत असताना पक्षीय राजकारणाच्या वर लोकशाही वाचवण्याच्या अनुषंगाने मतांची साथ घालत आहोत आणि आम्हाला अपेक्षा आहे की यावेळेस मतदार भारतीय जनता पक्षाच्या त्रासाला कंटाळलेला आहे आणि आमच्या विचारांचा प्रभाव त्यांच्यावर झालेला आहे. यावेळेस बहुतांशी नगरसेवक आमचे निवडून येतील ही आम्हाला अपेक्षा आहे. अनेक नवीन चेहऱ्यांना संधी तुमच्या पक्षाने दिलेली आहे, तुम्ही प्रस्थापितांना संधी पुन्हा दिलेली नाही आहे. हे नवीन समीकरण आणि नवीन प्रयोग तुम्ही केलेला आहे काँग्रेसनं, कसं बघते? याच्यामध्ये काय टॅक्टिक होतं? आम्ही स्वबळावर लढण्याचा नारा म्हणजे काँग्रेस पक्षाचं एका अर्थाने पुनर्जीवन आहे, अशी कार्यकर्त्यांची जी भावना होती त्या भावनेला साथ देण्याचं काम आम्ही केलेलं आहे आणि आम्हाला आघाडीची अपरिहार्यता कुठेतरी सोडता आली म्हणून यावेळेस एवढ्या मोठ्या संख्येने 72 लोकांना आम्ही संभाजीनगरमध्ये निवडणुकीमध्ये त्यांना उमेदवार बनवू शकलो. शहराला पाणी मिळेल हाच एक प्रश्न आहे आणि तो तुमच्या भाषणातही दिसला. काँग्रेसने 11 वर्षात धरण पूर्ण केलेलं आहे. लाल बहादूर शास्त्रींनी भूमिपूजन केलं आणि 11व्या वर्षी इंदिराजींनी उद्घाटन केलं. यांनी गेल्या 20 वर्षात महानगरपालिका त्याच्याजवळ आहे, काय केलं हा प्रश्न आपसूक या ठिकाणी उपस्थित होत असताना
फास्ट जलद गतीने काम करणं आणि औरंगाबादमध्ये संभाजीनगरमध्ये पाणी आणणं हे काँग्रेसच करू शकतं, कारण तो वारसा आमच्या जवळच आहे. आणि निश्चित स्वरूपामध्ये 100% काँग्रेस या महापौर या शहरामध्ये पाणी आणून दाखवेल, हे वचन आश्वासनच नव्हे तर या निमित्तानं आपल्याला देत आहे. मनरेगा के कॉन्ट्रैक्ट लेबर ने इंतबा दिया कि अगर उनके मसाइल हल ना किए गए और उनके मुतालिबात मंजूर ना किए गए तो वो आइंदा 20 जनवरी से एहतजाज करेंगे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा महकमा में कम से कम 10 साल या इससे ज़्यादा मुद्दत खिदमात मुकम्मल करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को सरकारी खिदमात में ज़म किया जाए। नीज़ इस वक्त खिदमात अंजाम देने वाले तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को 60 साल की उम्र तक मुलाजिमत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से मुताल्लिक़ सरकारी फ़ैसला जारी किया जाए। ये मुतालबा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की तंजीम की जानिब से किया गया। इसके साथ ही तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन के ओहदेवार स्ट्रक्चर पैटर्न तैयार करके उनकी खिदमात को महफूज बनाने के सिमत दीगर मुख्तलिफ मुतालबात को हुकूमत के सामने रखे गए हैं। तंजीम की जानिब से दिए गए तहरीरी बयान में खबरदार किया गया है कि अगर ये मुतालबात फौरी तौर पर मंजूर ना किए गए तो 20 जनवरी 2026 से शदीद एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। देवगांव रंगारी के श्री गणेश स्कूल में जीजा सावित्री फेस्टिवल मनाया गया। इस मौके पर अमीर गांव के गरीब सरपंच कहलाए जाने वाले मिसाली सरपंच भास्कर पेरे पाटिल ने तलबा की रहनुमाई की। देवगांव रंगारी के श्री गणेश स्कूल में जीजाऊ सावित्री महोत्सव के मौके पर अमीर गांव के गरीब सरपंच के नाम से पहचाने जाने वाले मिसाली सरपंच भास्कर पेरे पाटिल ने तलबा को मौसर रहनुमाई की। 1.25 घंटे जारी रहने वाले इस मुकालिमाती प्रोग्राम में उन्होंने मिसालों के जरिए तलबा को जिंदगी के कीमती असबाक दिए। उन्होंने नौजवानों को तलकीन की कि किसी साहिब के पीछे ना घूमे बल्कि खुद साहिब बने। नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनो। ये गुरु मंत्र देते हुए उन्होंने तालीम, नज़्म व ज़ब्त, मेहनत और ख़ुद इन्हिसारी की अहमियत को उजागर किया। APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ज़िंदगी और ख़िदमात की मिसालें देते हुए उन्होंने कहा कि कामयाबी के लिए मुसलसल मेहनत ज़रूरी है। तालिबात से खिताब करते हुए उन्होंने शादी से पहले करियर बनाने पर जोर दिया, जबकि तलबा को नज़्म व ज़ब्त इख्तियार करके अपनी अलग पहचान बनाने की तलकीन की। उन्होंने सफाई, बुजुर्गों के एहतराम, सियासत में अंधी तलकीद से बचने और मिसाली गाँव की तामीर के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इस प्रोग्राम की सदारत प्रिंसिपल नवनाथ अगाऊ ने की। निज़ामत डॉक्टर राजेंद्र न्योगे ने अंजाम दी। इस मौके पर इदारे के ओहदेदारान, ग्राम पंचायत के अरकान और मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। प्रोग्राम में वालिदैन, गाँव के शहरी और तलबा बड़ी तादाद में शरीक हुए। ताल्लुका फुलंबरी के डोंगरगांव कवाड़ में नामालूम चोरों ने एक मकान में नखब लगाकर 2.25 लाख रुपयों का सामान चुरा लिया। फुलंबरी तालुके के डोंगरगांव कवाड़ राजौर रोड पर दिन दहाड़े मकान का ताला तोड़कर चोरों ने तकरीबन 2.25 लाख रुपये मालियत का सामान चुरा लिया। डोंगरगांव कवाड़ के रहने वाले ज्ञानेश्वर बाजीराव डाकले पाल के एक स्कूल में बतौर क्लर्क खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वो जुमेरात को दोपहर 12 बजे स्कूल गए थे। उनकी अहलिया उज्ज्वला डाकले घर को ताला लगाकर बराबर में वाक़े खेत में काम कर रही थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए चोरों ने फुलंबरी राजू रोड पर वाक़े इनके मकान का ताला तोड़ दिया और 2,24,500 रुपये मालियत का सामान चुरा लिया। ये वारदात इस वक्त सामने आई जब उज्ज्वला डाकले दोपहर तकरीबन 1:30 बजे खाना खाने के लिए खेत से घर वापस आई। उन्होंने फौरी तौर पर मोबाइल फोन के जरिए अपने शौहर ज्ञानेश्वर डाकले को इत्तला दी। इस मामले में ज्ञानेश्वर डाकले की शिकायत पर फुलंबरी पुलिस थाने में नामालूम चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफ्तीश पुलिस इंस्पेक्टर संजय सोहानी की रहनुमाई में जारी है। वालूज सनती इलाके के प्रताप चौक में गुज़िश्ता रोज 3 गुंडा सिफत अफराद शराब के नशे में चूर होकर हाथों में नंगी तलवारें लिए घूम रहे थे, जिससे इलाके में खौफ का माहौल है। वालूज सनती इलाके में कानून व इंतजाम की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक होने की तस्वीर सामने आई है। जुमेरात को दोपहर 3:45 बजे के करीब प्रताप चौक के मीनाताई ठाकरे मार्केट इलाके में 3 नशे में धुत गुंडों ने हाथों में नंगी तलवारें लेकर खुलेआम दहशत फैलाई। गैर कानूनी तौर पर चल रहे बूगी मरकज पर खेल रहे एक नौजवान पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया, जिससे पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इन गुंडों ने 2 पहिया गाड़ी पर सवार होकर मीनाताई ठाकरे मार्केट, महाराणा प्रताप चौक से हाईटेक कॉलेज के इलाके तक चीख पुकार करते हुए ताजिरों को धमकियां दी और दहशत का माहौल कायम किया। दोनों हाथों में नंगी तलवारें लहराते हुए उन्होंने शहरियों पर हमले किए। इस दौरान 3 2 पहिया गाड़ियों की तोड़फोड़ भी की गई। ये पूरा वाकया CCTV कैमरों में कैद हो गया, जिसमें गुंडों की सरकशी साफ दिखाई दे रही है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शहरियों की मालूमात की बुनियाद पर पुलिस सब इंस्पेक्टर सागर पाटिल ने फौरी कार्रवाई के अहकाम दिए। ताहम पुलिस के ताक़ुब के दौरान गुंडे बजाज नगर के इलाके से फरार होने में कामयाब हो गए। ताल्लुका नायगांव के हेडगेवार चौक में भी बार बार ट्रैफिक जाम होने लगा है, जिसके सबब शहरियान और व्हीकल सवारों को परेशानी का सामना है, मगर पुलिस इंतजामिया को इसकी कोई फिक्र नहीं है।
नांदेड़ के नायगांव शहर में वाक़ हेडगेवार चौक पर आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम शहरियों के लिए शदीद परेशानी का सबब बन गया है। ताहम इस ट्रैफिक जाम पर काबू पाने में नायगांव पुलिस इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। नांदेड़ के नायगांव शहर के हेडगेवार चौक पर आज जुमा के रोज तकरीबन शाम 4 बजे के करीब सैकड़ों गाड़ियां फंस गई थी, लेकिन हैरानकुन तौर पर इस दौरान इस चौक पर एक भी पुलिस एहलकार मौजूद नहीं था। हेडगेवार चौक को नायगांव शहर का मरकजी मुकाम माना जाता है। इसी चौक से जनता हाई स्कूल, शरद चंद्र महाविद्यालय, यमुनाबाई महाविद्यालय, दत्त जूनियर कॉलेज, ब्लू बेल्स इंग्लिश स्कूल समेत दीगर स्कूलों और कॉलेजों में जाने वाले तलबा की बड़ी तादाद रोजाना आती जाती है। इसके अलावा बाजार के लिए आने वाले आसपास के शहरियों की भी काफी भीड़ रहती है। इसके बावजूद नायगांव पुलिस इंतजामिया की जानिब से इस संगीन मसले को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसा सवाल आम शहरियों की जानिब से उठाया जा रहा है। खबरें अभी और भी है, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़। ब्लॉक नंबर 13 से MIM के नामजद उम्मीदवार उसामा अब्दुल खदीर की इंतखाबी तशहीर के लिए एक कॉर्नर मीटिंग बाईजीपुरा इलाके में रखी गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ब्लॉक नंबर 13 से इस मरतबा एक काबिल, तालीम याफ्ता और सियासी सूझबूझ रखने वाले नौजवान को उम्मीदवारी दी है। मजलिस के इस इंतखाब पर ब्लॉक नंबर 13 के वोटर्स में खुशी की लहर है और रोजे अव्वल से ही उनके दफ्तर, उनकी रैलियों और प्रचार सभाओं में सरों का समंदर ठहाटे मारने लगा है। गुज़िश्ता शाम बाईजीपुरा इलाके में उनके लिए एक कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद की गई थी, मगर ये कॉर्नर मीटिंग किसी भी सूरत कॉर्नर मीटिंग नहीं दिख रही थी, बल्कि उनकी हिमायत में आए वोटर्स की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी कौमी रहनुमा का अवामी जलसा हो। मीटिंग से कबल वोटर्स ने उसामा कदीर मौलाना की हिमायत में जमकर नारेबाजी की और रैलियों की शक्ल में वहां जमा होते रहे। फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन ने उसामा कदीर मौलाना के लिए वहां मौजूद अवाम से खिताब किया। इस स्टेज पर कई लोगों ने आकर उसामा का इस्तकबाल किया और उन्हें अपनी हिमायत का ऐलान किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत इंतजार था आपसे मिलने का। बहुत लोगों ने जो मुंह में आया बोला, अमर भाई के बारे में बोला, मजलिस के बारे में बोला, मेरे बारे में बोला। खैर, लोगों का काम है बोलना, आपका काम है सुनना, लेकिन 15 तारीख को करना क्या है बताओ मुझे। अब क्या बचा? बोलने वालों का काम है बोलना। अमर भाई, लोगों का काम है बोलना, लोगों का काम है रोना। क्या आप किसी के रोने धोने में आएंगे? ये बाईजीपुरे की गयूर अवाम मुझे आज यहाँ से जवाब दिए, क्या आप किसी के रोने में आएंगे? अब रहा काम का सवाल, आपके बीच में दरमियान में ड्रेनेज का काम या कोई भी आपके मसाइल जो भी यहाँ कह रहे हैं कि मैं ये करवा रहा हूँ, वो करवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ, आप सब मुझे जानते हैं। मेरा नाम उसामा अब्दुल खदीर है। आप मेरे कान से बड़े अच्छे से मुझे जानते हैं। हैदराबाद से हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ फरमा है। मेरी उनकी मुलाकात ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं उनको बता दूँ कि साहब कि हम पिछले 10 से 12 साल से काम कर रहे हैं। खैर, हम अलग अलग पार्टियों में काम कर रहे हैं, लेकिन ये 4 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम हमेशा एक साथ ग्रुप में काम कर रहे हैं। हमारा एक ग्रुप है अल्तमश ग्रुप बोल के, जो कहीं भारी अक्सरियत से जो तादाद में बड़ा है, जिसमें शहर का हर कोने का इलाके का एक बंदा है, वो मिलके एक हमारा ग्रुप बना है। तो हम पिछले 10-12 साल से काम कर रहे हैं। कोविड में अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोज 2 से 3 कुंटल खाना हर क्वारंटाइन सेंटर में के लिए बनाया, गरीब इलाकों में भेजा, सहरी का इंतजाम किया, इफ्तारी का इंतजाम किया। कोविड में जब इंसान जो है इंसानियत मर गई थी, बेटा अपनी और वालिद की जनाजे को हाथ नहीं लगा रहा था, जब हमारे KGN ग्रुप ने और अल्तमश ग्रुप ने जाकर लोगों की मैयतें उठाया, उनको गुस्ल दिया, गुस्ल के बाद उनको तदफीन का इंतजाम दिया, बिना कोई पैसा लिए, न एम्बुलेंस का पैसा लिया, न किट का पैसा लिया। अगर मैंने ये काम नहीं किया होता तो वो मुझे बिना काबिलियत के इम्तियाज जलील साहब मुझे और असदुद्दीन साहब मुझे भरोसे की टिकट नहीं देते। मैं किसी की सिफारिश पर नहीं आया। मैंने थोड़ा बहुत जो काम किया अमर भाई, वो काबिलियत की बुनियाद पे यहाँ है। और इंशाअल्लाह जो लोग कह रहे हैं कि 4 नौजवानों से क्या होगा और अभी बच्चा है, अभी बच्चे हैं, 5 साल लगेंगे, ऐसा भी कह रहे हैं। जो भी ये कह रहे हैं मेरे बड़े हैं, मेरे दोस्त के वालिद है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह बाईजीपुरे की आवाम 15 तारीख को उनको जवाब वोटों में तब्दील में देंगे इंशाअल्लाह।
वक्त कम है। हमें अमर बिन हैदरा साहब को भी सुनना है, सोहेल भाई को भी सुनना है, सोहेल भाई को सुनना है। नहीं नारा अपनी बात हो गई। मैं आपको एक बात बता दूं, अब जिला पुकार की बात हो गई। हमारा सबसे बड़ा मसला साहब यहाँ का, हमने जिले पैदल दौरे यहाँ किए। माजी में जो हमारे यहाँ लोग थे जो काम, उसके वजह जिनकी वजह से गलतियाँ हुई, हमें सबसे बड़ा हर इलाके गली में ड्रेनेज का मसला है। जब तक ये पुरानी खिलाड़ी की लाइन क्लियर नहीं होती, हमें भाईजुपुरी के गलियों में घूमना परेशानी है। और इंशाल्लाह आपकी यहाँ कफालत में और तीनों कैंडिडेट की सदारत में मैं कहता हूँ कि आने वाले 2 महीने में जैसे हम इंशाल्लाह मुनक्किद होंगे, इंशाल्लाह आपकी दुआ से हर गली टू गली डेली प्रोग्राम बनाकर ड्रेनेज का आउटलेट निकालकर इंशाल्लाह काम की शुरुआत करेंगे। इंशाल्लाह ये जबान है, ये कोई सियासी आपकी वाहवाही के लिए मैं आपको जबान नहीं दे रहा। मेरा नाम उसामा अब्दुल खदीर है, मैं अपने काम से जाने जाता हूँ और इंशाल्लाह वो कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को साहब मैं चैन से नहीं सोने दूंगा जब तक हमारे घर के सामने के ड्रेनेज क्लियर नहीं होते। मैं एक शेर से अपनी बात खत्म करूंगा और आपकी इजाजत से एक शेर मानना चाहूंगा। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि आपके सामने इतनी बड़ा स्पीच दूं कि कम हिम्मत वाले लोग कभी तूफान बर्पा कर नहीं सकते। अमर भाई, वो कम हिम्मत वाले लोग कभी तूफान बर्पा कर नहीं सकते। वो जुगनू चमक तो सकते हैं लेकिन उजाला नहीं कर सकते। ब्लॉक नंबर 13 से जफर बिल्डर और निखत जफर बिल्डर का अवाम से मुलाकातों का सिलसिला जारी है और ब्लॉक वोटर्स बड़ी तादाद में उनसे जुड़ने लगे हैं। वाज़ेह है कि साबिक कॉर्पोरेटर जफर बिल्डर ब्लॉक नंबर 13A से और निखत जफर बिल्डर 13B से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से म्यूनिसिपल इलेक्शन लड़ रहे हैं और जफर बिल्डर की खिदमत और कारकर्दगी को देखते हुए नौजवान तबका उनसे जुड़ने लगा है। आज़ाद उम्मीदवार होने के बावजूद जफर बिल्डर ने अपनी इंतखाबी तशरीरी मुहिम में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रखी। वो घर घर जाकर वोटर से मुलाकात कर रहे हैं तो कभी पद यात्रा कर रहे हैं और कभी कॉर्नर मीटिंग करके ब्लॉक के वोटर्स के दिलों में अपनी जगह बनाते दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता शाम उन्होंने पद यात्रा की और वोटर से मुलाकात की। जगह जगह उनका पुरतपाक इस्तेमाल किया गया और वोटर्स ने उनके हक में वोट करने का उन्हें तयख्खुन दिया, जिसके सबब उनकी पोजीशन मजबूत होती दिखाई दे रही है। ब्लॉक नंबर B14 से इमाम के नामजद उम्मीदवार फेरोज मोइन उद्दीन खान की इंतखाबी तशहीर के लिए एक प्रचार सभा बुक्कुलगुड़ा इलाके में रखी गई। वाज़ेह है कि साबिक कॉर्पोरेटर जफर बिल्डर ब्लॉक नंबर 13A से और निखत जफर बिल्डर 13B से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से म्यूनिसिपल इलेक्शन लड़ रहे हैं और जफर बिल्डर की खिदमत और कारकर्दगी को देखते हुए नौजवान तबका उनसे जुड़ने लगा है। आज़ाद उम्मीदवार होने के बावजूद जफर बिल्डर ने अपनी इंतखाबी तशरीरी मुहिम में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रखी। वो घर घर जाकर वोटर से मुलाकात कर रहे हैं तो कभी पद यात्रा कर रहे हैं और कभी कॉर्नर मीटिंग करके ब्लॉक के वोटर्स के दिलों में अपनी जगह बनाते दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता शाम उन्होंने पद यात्रा की और वोटर से मुलाकात की। जगह जगह उनका पुरतपाक इस्तेमाल किया गया और वोटर्स ने उनके हक में वोट करने का उन्हें तयख्खुन दिया, जिसके सबब उनकी पोजीशन मजबूत होती दिखाई दे रही है। के अंदर अपने मोहल्लों के अंदर चलते फिरते नौजवानों को, बुजुर्गों को अपनी आंखों के सामने ना कोई बीमारी ना कोई तकलीफ, लेकिन अल्लाह का निजाम कितने सालों को वो लेकर चले गए। हमको जब जिंदगी मिली तो हम उस दोबारा की जिंदगी का हम कैसे फायदा उठा रहे हैं, कैसा लोगों के बीच में जाकर उनके काम कर रहे हैं। हमारी एक छोटी सी कोशिश हम कर रहे हैं। मुझे आज भी नहीं पता कि हम कितनी सीटें लेकर आएंगे, लेकिन हम मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नगर अध्यक्ष का, नगर परिषद का जब इलेक्शन हुआ, आप यकीन मानिए मैंने 16 दिनों के अंदर 11,300 किलोमीटर गाड़ी का सफर तय किया पूरे महाराष्ट्र में। इंसान हम भी है, कोई सुपर पावर तो नहीं है, कोई सुपरमैन तो नहीं है। दर्द मुझे भी होता है, थकान मुझे भी होती है, तकलीफ मुझे भी होती है, लेकिन इसके बावजूद हमें क्या जरूरत है? क्या एक मर्तबा मुझे असदुद्दीन अवैसी साहब ने फोन करके कहा कि आप जाइए पूरे महाराष्ट्र के अंदर, आप जाके दौरे करिए? नहीं कहा उन्होंने। मैंने खुद ने अपने तौर पर यह फैसला किया था कि हम अपनी क़यादत खड़े करने के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है। और आज जब नतीजे आए तो मुझे खुशी है इस बात की। छोटे छोटे शहर जहां पर हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे
कि वहां पर हमारा नुमाइंदा चुनकर आएगा। 83 काउंसिलर्स नगर। इसके साथ साथ तकरीबन 4 दवाखाने औरंगाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम करवाए गए। सड़कें, मोरियां, पानी, जहां तक जितने मसले मसाइल थे उन्हें हल करने की पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश की गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने तमाम अराकीन बल्दिया जिन्होंने ये खिदमत अंजाम दी थी उनकी शुक्रगुजार है। मेरे भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दूसरी जमातों में जो फर्क है वो फर्क बताकर मैं अपनी जगह लूंगा। ब्लॉक नंबर 6 से ओपन कैटेगरी के आज़ाद उम्मीदवार मीर हिदायत अली की मकबूलियत में आए दिन इजाफा होने लगा है। वाज़िह है ब्लॉक नंबर 6 की अवाम के इसरार पर इंतखाबी मैदान में उतरने वाले मीर हिदायत अली की इंतखाबी तशहीर खुद वहां के वोटर्स करने लगे हैं। नाजरीन, आपने हमेशा सुना है कि इलेक्शन के दौरान उम्मीदवार अपने वोटर से मुख्तलिफ वादे करता है, मगर यहाँ तो ब्लॉक नंबर 6 में मामला उल्टा नजर आ रहा है। यहाँ की अवाम ने मीर हिदायत अली से ये वादा किया कि वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उन लोगों के लिए इलेक्शन लड़े और वो खुद ही मीर हिदायत अली की तशहीर मुहिम चलाएंगे और उन्हें हर हाल में अपना नुमाइंदा बनाकर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भिजवाएंगे। अब यहाँ की अवाम मीर हिदायत अली से किए हुए वादे को पूरा करने के लिए सख्त जद्दोजहद करने लगी है और घर घर जाकर उनका प्रचार किया जा रहा है। अशोकनगर के साकिनान खुद ही उन्हें बौद्ध विहार बुलाया, वहां उनका इस्तकबाल करते हुए इस बात का ऐलान किया कि वो सभी इनकी हिमायत करते हैं और न सिर्फ अपना वोट उनके हक में देंगे बल्कि ब्लॉक की दीगर अवाम के वोट भी उन्हें दिलवाएंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी के कायद सुजात अम्बेडकर ने ब्लॉक नंबर 24 से अपने सियासी जमात के नामजद उम्मीदवारों की तशहीर करते हुए शहर की तरक्की को इंतखाबी मंशूर में शामिल किया। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के पस मंज़र में वंचित बहुजन आघाड़ी के नामजद उम्मीदवारों की तशहीरी मुहिम के सिलसिले में संजय नगर प्रभाग नंबर 24 में एक शानदार अवामी जलसे का इनेकाद किया गया। इस जलसे में वंचित बहुजन आघाड़ी के नौजवान रहनुमा सुजात अम्बेडकर बतौर ख़ास मौजूद थे। प्रभाग नंबर 24 से वंचित बहुजन आघाड़ी के नामजद उम्मीदवार सतीश गायकवाड़, अनुजा जगताप, सुनीता चौहान और रवि चौहान की हिमायत में ये जलसा मुनक़िद हुआ। इलाके के शहरियों, नौजवानों, ख़वातीन और बुजुर्गों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके जोश खरोश का मुजाहरा किया। नारों, बैनरों और पार्टी के झंडों से पूरा इलाका वंचित बहुजन आघाड़ी की तब्दीली के पैगाम से गूंज उठा। इज्तिमा से खिताब करते हुए सुजात अम्बेडकर ने कहा कि औरंगाबाद शहर आज सड़कों, पानी की फरहमी, सेहत, तालीम, सफाई और रोज़गार जैसे बुनियादी मसाइल से दो चार है। बरसों से इक़्तिदार में रहने वालों ने सिर्फ वादे किए मगर हकीकी तरक्की नज़र नहीं आई। उन्होंने वाज़ेह किया कि शहर और इसके इतराफ़ की हमजहत तरक्की वंचित बहुजन आघाड़ी का मजबूत अज़्म है और हर प्रभाग के शहरियों को यकसा सहूलियात, शफ़ाफ हुक्मरानी और अवामी मसाइल के लिए लड़ने वाले नुमाइंदे फराहम करना ही पार्टी की असल पहचान है। भारी अवामी इज्तिमा के साथ मुनक़िद होने वाले इस जलसे में औरंगाबाद की तरक्की के लिए तब्दीली लाने और एक मौका वंचित को देने के मुतालबे को शहरियों की ज़बरदस्त हिमायत हासिल हुई। ब्लॉक नंबर 25 में शिवसेना शिंदे गठ की इंतखाबी मुहिम ने तेज़ी पकड़ ली है। उम्मीदवारों के दफातर का जोश और खरोश के साथ इफ्तिताह किया गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के पस मंज़र में प्रभाग नंबर 25 में शिवसेना पार्टी की इंतखाबी मुहिम ने जोर पकड़ लिया है। शिवसेना के नामजद उम्मीदवार प्रशांत वाघ, चंद्रकला नवपुते, सुनीता पवार और बलीराम कदम के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह जोश खरोश के साथ अंजाम पाया। इस मौके पर मुकामी अहदेदारान, पार्टी कारकुनान और बड़ी तादाद में शहरी मौजूद थे। मौज़िज़ीन ने तमाम उम्मीदवारों को नेक ख्वाहिशात पेश की और अवाम से बराह रास्त बातचीत की। इस दौरान प्रभाग की तरक्की, बुनियादी सहूलियात और शहरी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर 15 तारीख को शिवसेना के इंतखाबी निशान धनुष्य बाण के सामने वाले बटन को दबाकर उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की गई। शहरियों ने एक बार फिर औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर भगवा लहराने का अज़्म किया। मुक़र्रिरीन का कहना है कि शिवसेना सिर्फ एक सियासी जमात नहीं बल्कि आम शहरियों के एतमाद, हुकूक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वाली एक मजबूत ताकत है। एएमसी इंतखाबात के पेश नज़र ब्लॉक नंबर 22 से शिवसेना उद्धव ग्रुप के उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर के लिए जलसा मुनक़िद किया गया, जहां शिवसेना के डिप्टी लीडर नितिन बानगुड़े पाटिल ने हाज़रीन की रहनुमाई की। एएमसी इंतखाबात के पेश नज़र शिवसेना उबाटा पार्टी की इंतखाबी मुहिम ने रफ्तार पकड़ ली है। इसी सिलसिले में
प्रभाग नंबर 22 में शिवसेना के उपनेता नितिन बांगुड़े पाटिल की एक शानदार अवामी जलसा मुनक्किद हुआ। ये जलसा शाम 5:30 बजे प्रभाग नंबर 22 में मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद आने वाले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात में शिवसेना उम्मीदवारों के हक में तशहीर करना था। इस मौके पर शिवसेना के शहर और प्रभाग सतह के ओहदेदारान, खवातीन, आघाड़ी युवा सेना और तमाम ज़ेली तंजीमों के ओहदेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसके साथ साथ प्रभाग के शहरियों और वोटरों ने भी जलसे को भरपूर और पुरजोश जवाब दिया। प्रभाग नंबर 22 से शिवसेना उबाटा के नामजद उम्मीदवार संतोष सर्जेराव खंडके पाटिल, निर्मला मनाल, आत्माराम पवार, विजय माला संभाजी की तशहीरी मुहिम के लिए जलसा मुनक्किद किया गया। जलसे से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने शिवसेना उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की और प्रभाग की हमाजहत तरक्की के लिए शिवसेना को ही एक बार फिर मौका देने का मुतालबा किया। जालना म्यूनिसिपल इंतखाबात में ब्लॉक नंबर 13 से बीजेपी ने पीआर कार्ड के मसले को मरकजी मुद्दा बनाकर इंतखाबी मैदान में जोर दिखाया है। प्रभाग नंबर 13 में भारतीय जनता पार्टी ने भाग्यश्री जोगस, अनामिका पांगरकर, ज्ञानेश्वर ढोमले और महेश निकम को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के ये चारों उम्मीदवार इस वक्त भरपूर इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। प्रभाग के शहरियों को पीआर कार्ड फराहम करने जैसे अहम मसले को बुनियाद बनाकर ये इंतखाब लड़ा जा रहा है। बुध की शाम चारों उम्मीदवारों ने अपने प्रभाग में रैली निकाली, जिसे अवाम की जानिब से जबरदस्त रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। प्रभाग क्रमांक 13 मधून बीजेपी कडून उभी आहे। आमचा प्रश्न महिलेसाठी, महिलांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मी कायम उभी राहीन महिलांच्या पाठीशी। तसेच आत्ताच देवेंद्रजींनी महिलांच्या बचत गटाच्या माध्यमातून मॉल सुरू करून देण्याची जी घोषणा केली आहे, त्यासाठी मी सदैव महिलांच्या पाठीशी उभी राहीन आणि त्यांनी जे काही आश्वासनं केलेली आहे आमच्या ज्येष्ठांनी त्या पूर्ण करण्याची मी प्रयत्न करेन। आणि अत्याचार होत आहेत, जे महिला सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे, त्यासाठी मी प्रयत्न करीन आणि लवकरात लवकर प्रत्येक विभागात, प्रत्येक गल्लीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची व्यवस्था करण्याची प्रयत्न करेन। छान रिस्पॉन्स आहे, महिलेचा छान आहे आणि तुम्ही जसं की बघताय की आमच्या मागं केवढा प्रचंड तोफा सोबत आहे, त्याच्यामुळं काही प्रॉब्लेम नाहीये। सगळीकडे रिस्पॉन्स छान भेटत आहे, पॉझिटिव्ह आहे। खऱ्या अर्थानं जालना महानगरपालिका 2026 सार्वत्रिक निवडणूक सुरू आहे आणि जालना शहराची ही पहिली महापालिका आहे आणि त्यामुळं या पहिल्या महापालिकेमध्ये निवडणूक लढत असताना आम्ही जनतेसमोर जात आहे आणि जनतेच्या प्रत्येक घरी जाऊन प्रत्येक डोर टू डोर आम्ही प्रचार करत आहे। खऱ्या अर्थानं मागील आम्ही नगरपालिकेच्या माध्यमातून जे काही नगरसेवक असताना जी कामे केली, विकास कामे केली, त्या कामांना लोकांना चांगला प्रतिसाद आहे, विकासाला चांगला प्रतिसाद आहे आणि त्यामुळं जनतेचा उत्कृष्ट असा प्रतिसाद असल्यामुळं प्रचारामध्ये रंगत वाढलेली आहे। खऱ्या अर्थानं मतदारांच्या समोर जात असताना त्यांच्या चेहऱ्यावरचा जो मागील काम केलेला त्याचं समाधान जाणवत आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये आमच्याकडून भरपूर त्यांच्या काही अपेक्षा आहेत की अपेक्षा जसं काय आहे की शहर आता मोठं होत आहे, विस्तारित होत आहे। जसा माझ्या प्रभाग क्रमांक 13 मध्ये जवळपास काही कॉलनी भाग आहे आणि काही स्लम भाग आहे। स्लम भागांचा विषय जर ठरला तर प्रामुख्यानं सर्व जे घरधारक आहेत त्यांना पीआर कार्डचा मुद्दा प्रामुख्यानं आवडत आहे आणि भारतीय जनता पार्टीनं हा मुद्दा लावून धरलेला आहे आणि संबंधित सर्व इस्लाम भागातले जे संजय नगर असतील, इतर जो काही आमचा झोपडपट्टी वस्तीचा काही भाग आहे त्या भागामध्ये सर्व नागरिकांना पीआर कार्ड मिळावे अशी त्यांची मागणी आहे आणि आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सर्व उमेदवार या मागणीसाठी येणाऱ्या काळामध्ये त्याचा पाठपुरावा करू आणि निश्चितच येत्या काही महिन्यातच आम्ही त्यांना पीआर कार्ड लागू करून देऊ। आणि तसेच जे काही सामाजिक जे तरुण आहेत, महिला आहेत, त्यांच्या अपेक्षा आहेत की त्यांच्या कामाला हाताला काम मिळालं पाहिजे। विकासाबरोबर त्यांना लोकप्रतिनिधीकडून एक विकासाच्या सोबतच आर्थिक बाजूने त्यांना सक्षम करण्यासाठी त्यांची मागणी येत आहे आणि या आपल्या माध्यमातून मी त्यांना सांगतो की आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये तरुणांना रोजगार, महिलांच्या हाताला काम आणि बेरोजगारी कमी करण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे। धन्यवाद। नागरिकांचा उत्कृष्ट असा प्रतिसाद आहे। तुम्ही आता बघू शकता पाठीमागं घ्या की प्रचारामध्ये प्रचंड उत्साह आहे आणि नागरिकांच्या चेहऱ्यावरच सांगत आहे की आम्ही काय कामं केली आणि काय काम करायला पाहिजेत आणि आमच्या अपेक्षित त्यांना जे आहे ते समाधान आहे। त्यांना समाधानकारक आमच्याकडनं झालेल्या कामाबद्दल वाटत आहे। ब्लॉक नंबर 1 जालना से
शिवसेना के उम्मीदवार के लिए एक प्रचार सभा कांबले गली में रखी गई, जहां अभिमन्यु खोतकर ने अपोजिशन पर जमकर तनकीद करते हुए कहा कि झूठ बोलो पर डट कर बोलो, बस यही काम अपोजिशन का है। शिवसेना की जानिब से प्रभाग नंबर 1 में अशोक बाबूलाल सामरे, रूपाली अभिषेक कबालिये, कमलाबाई देवीदास लाखोले, प्रीति आदेश कोटेचा और शेख नज़ीर शेख उस्मान इंतखाबी मैदान में हैं। आज कामड़े गली इलाके में शिवसेना की जानिब से एक शानदार अवामी जलसा मुनक़िद किया गया, जिसमें शिवसेना के सेक्रेटरी अभिमन्यु खोतकर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने साबिक़ रुकन असम्बली कैलाश गोरंटियाल का नाम लिए बगैर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि झूठ बोलना और उसे ज़बरदस्ती दोहराना ही इनका तरीक़ेकार है। उन्होंने ये भी कहा कि जालना शहर के लिए पानी की फरहमी की स्कीम रुकन असम्बली अर्जुन खोतकर ने ही अदालत का दरवाज़ा खटखटाकर मंजूर करवाई थी। आखिर में उन्होंने मौजूदा वोटरों से अपील की कि प्रभाग के तमाम शिवसेना उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। इस मौके पर युवा सेना के सेक्रेटरी अभिमन्यु खोतकर, नज़ीर शेख, मनोज लाखोले, अभिषेक कबालिये, आदेश कोटेचा और दीगर पार्टी अहदेदारान मौजूद थे। कामामध्ये याला पैसा दिसतो आणि पैसा नाही भेटला तर मग कॉन्ट्रॅक्टरच्या विरोधात तक्रारी कर, कामं थांबवून दे, हे सर्व धंदे हा आणि याचे गुंड सर्व जे आहेत ते करतात। मला आमच्या शिंदे साहेबांच्या लाडक्या बहिणींना एक विनंती आहे, मंचावर बसलेले सर्व उमेदवारांचे चेहरे एकदा बघा। तिकडं आमचा सामरे, नजीर भैये, मनोज लाखोले, आदेश कोटेचा, अभिषेक काबलिये, एक तरी गुंडा यांच्यातला आहे का? त्यांची तुम्ही लिस्ट उमेदवारांची बघितली तर गुंडच गुंड सगळे। म्हणजे तुम्ही उमेदवारी लिस्ट जाहीर केली का तुम्ही भांडणाचे लोक भांडायला पाठवतायत? मला हेच कळायला मार्ग नाही। विकास कामांवर बोलत असताना आता तुमचा रस्ता जो आहे आपल्या राजूर चौफुली ते आपला भोकरदन नाक्याचा 16 कोटी रुपये खोतकर साहेब स्वतः गडकरी साहेबांना भेटले। गडकरी साहेबांनी तो निधी मंजूर केला। बरं, जाऊ द्या, इतर पुरावे आहेत, फोटो आहेत, पण मी इथं आमच्या न्यूज चॅनलवाल्याच्या माध्यमातून एक आव्हान त्यांना करतो। ते म्हणतात ना की हा रस्ता मी स्वतः म्हणजे त्यांनी आणि रावसाहेब पाटील दानवे यांनी आला, तर माझं म्हणणं आहे रावसाहेब पाटील दानवे यांनीच सांगावं की तो रस्ता अर्जुन भाऊने आणला का त्यांनी आणला। म्हणजे खोटं बोलायचं पण रेटून बोलायचं। मेडिकल कॉलेजच्या संदर्भात सुद्धा अरे मुख्यमंत्री शिंदे साहेब त्यांनी स्वतः सांगितलं की अरे बाबा अर्जुनराव खोतकर यांनी प्रयत्न केले, याला कुठून आम्ही मेडिकल कॉलेज देणार आहे? असे काही गोष्टी आहेत ज्या आम्ही केलेल्या कामांना तो श्रेय घेतो आणि लोकांना खोटं सांगतो। पण मला त्यांच्यावर जास्त बोलायचं नाही। 10 वर्ष नगरपालिका त्यांच्याकडे होती, त्यांनी काय दिवे लावले हे सर्वांना माहिती आहे। उलट यांनी 10 वर्ष शहर अंधारात ठेवण्याचं पाप केलं। 10 वर्ष रस्त्यावर एकही लाईट यांच्या काळात चालू नव्हता। ही शोकांती काय म्हणतो की पाणी मी आणलं। अरे आमदार तेव्हाचे खोतकर साहेब, नगराध्यक्ष आंबेकर साहेब, केंद्रात काँग्रेसची सत्ता, राज्यात काँग्रेसची सत्ता, म्हणून त्यांनी काय केलं, जालन्याला या योजनेपासून दूर ठेवलं। मग खोतकर साहेब हे न्यायालयात गेले, न्यायालयात भांडले, मग न्यायालयातून 210 कोटीचा निधी देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आणि मग ही जायकवाडी जालना योजना ही काय मार्गाला लागली। आमदार निधी आपला आपण सतत म्हणजे हे जे 5 जण इथं बसलेले इथांचे नगर। जालना म्यूनसिपल इंतखाबात में ब्लॉक नंबर 16 से बीजेपी की तशहीरी मुहिम ने रफ्तार पकड़ ली है और उम्मीदवारों को अवाम की भरपूर हिमायत मिल रही है। जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात के पेश नज़र प्रभाग नंबर 16 में भारतीय जनता पार्टी की इंतखाबी मुहिम पूरी शिद्दत के साथ जारी है। बीजेपी के चारों उम्मीदवारों को शहरियों की जानिब से भरपूर और पुरजोश रद्द-ए-अमल मिल रहा है और इंतखाबी दौरों के दौरान बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। इस तशहीरी मुहिम के दौरान प्रभाग नंबर 16 से बीजेपी उम्मीदवार विनोद उर्फ पिंटू भाई रतन पारखे, कल्याणी बाबू पवार, इंजीनियर सुचिता सचिन टिकाले,
और आदित्य बोराड़े के साथ साबिक रुकन असेंबली कैलाश गोरंट्याल भी मौजूद थे। इंदेवाड़ी इलाके के जगदीश्वर नगर में साबिक रुकन असेंबली कैलाश गोरंट्याल ने उम्मीदवारों के हमरा घर घर जाकर शहरियों से मुलाकात की। इस मौके पर शहरियों ने अपने मसाइल और मुश्किलात पेश की और बीजेपी के कामकाज पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया। शहर में बीजेपी की जानिब से किए गए मुख्तलिफ तरक्याती कामों की वजह से अवाम का एतमाद मजीद मजबूत हुआ है और आने वाले इंतखाबात में बीजेपी पैनल को भारी अक्सरियत हासिल होगी, ऐसा एतमाद साबिक रुकन असेंबली कैलाश गोरंट्याल ने जाहिर किया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एएमसी इंतखाबात 2025-26 के लिए इलेक्शन मुलाजिमीन की दूसरी मरहले की तरबियत हुई मुकम्मल। गैर हाजिर 800 मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की म्यूनिसिपल कमिश्नर ने दी हिदायत। मनरेगा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने गेट मीटिंग लेकर किया एहतजाजी मुजाहिरा। आर्जी मुलाजिमीन को मुस्तकिल नौकरी में किया जाए शामिल। मुतालिबात मंजूर न किए जाने की सूरत में 20 जनवरी से एहतजाज का दिया इंतबाह। वालू शहर में गुंडाराज, दिन दहाड़े नशे में चूर होकर नंगी तलवारों से अवाम को डराने धमकाने का वाकया आया मंजर आम पर। शहरियान पर खौफतारी, पुलिस महकमे से हिफाजती इक़दाम का मुतालिबा। और औरंगाबाद जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए दोनों ही शहरों पर गर्म होने लगा है माहौल। सियासी जमातों के आला कायदीन के आने जाने का सिलसिला हो गया शुरू। तरक्याती कामों पर बात करने की बजाय लगाए जाने लगे हैं एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।